धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों प्रदान करती है। सबसे सरल रास्ता है। गौ माता सरल है तो रास्ता भी सरल ही दिखाएगी। बोलो, इसलिए इस ग्रंथ को इस देश के हर सनातनी के घर तक पहुंचा दो, जैसा भी हो, क्योंकि गौ माता राष्ट्र माता आंदोलन में निश्चित रूप से इसी ग्रंथ की भूमिका है और ये मुद्दा भी इसी ग्रंथ ने प्रदान किया। नहीं तो हमें कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। आप संकल्प करो, मैंने इतने घरों में पहुंचाना है इसको, अपने रिश्तेदारों को, अपने जान पे। अब इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है कि पढ़ी लिखी माता नहीं केवल सिर पे लगाया और नीचे रखा बस। सोचो, इस ग्रंथ में कितने बड़े गौ माता की कृपा है। गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस पे हम कोई तुलना नहीं कर रहे हैं, तुलना की बात नहीं है। भगवान शंकर ने हस्ताक्षर किए हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी के ग्रंथ पे स्वयं भगवान शंकर ने हस्ताक्षर किए हैं और इस ग्रंथ पर स्वयं जमदग्नि ऋषि की गौ माता का चरण चिन्ह अंकित है। बोलो, ये भी तो संयोग बन गया कि नहीं? उस वन में उस क्षेत्र में कथा होना, जहां इस चरण चिन्ह का प्राप्त होना। सोचो, ये सरबड़ियार है, पुरोला से 22 किलोमीटर दूर, वहां कथा हुई, वहां ये चरण चिन्ह मिला। और विज्ञान सम्मत है ये। सैकड़ों सैकड़ों वर्षों के बाद मिट्टी पत्थर बन जाता है। समझ रहे हो बात? तो जिस समय जमदग्नि ऋषि की गाय उस वन में चरी होगी, उस समय मिट्टी होगी, तो मिट्टी के ऊपर जमदग्नि ऋषि की गाय का चरण पड़ गया, खुर, और धीरे 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 वो वैसे ही रहा वैसे ही रहा वैसे ही रहा, और वो मिट्टी क्या बन गई? शिला बन गई। और वो शिला आपको मिल गई, और आप उस शिला पर बने हुए गौ खुर चिन्ह को धेनुमानस पर अंकित हो गया। कितनी बड़ी बात है। यानी गौ माता ने इस ग्रंथ पर अपनी मोहर लगा दी। बोलो गौ माता की मां। और जो काशी विद्वत परिषद है, जो आज भी प्रामाणिक संस्था इस देश के अंदर है, उसके द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र भी इस पर है। ये भी बड़ी बात है। निश्चित रूप से ये ग्रंथ ऐसा वातावरण का सर्जन करेगा, करोड़ों करोड़ों लोग, अभी तो हम कल्पना कर रहे हैं ना कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा होगा, देख लेना। करोड़ों करोड़ों लोग खड़े होंगे धर्म रक्षा के लिए, गौ रक्षा के लिए। लोगों की समझ में आएगी। जो लोग यहां नहीं आते वो करते हैं प्रश्न, उनके मन में है शंका। जो आते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, समझते हैं, वो कहते हैं बात तो सही है। क्योंकि पूरे देश में जब गौ माता ने भेजा, बड़े बड़े बुद्धिजीवी, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, नेता, अभिनेता, कलाकार, कथाकार, पत्रकार, सब सुनते थे, कहते थे कि बात तो सही है महाराज। इसलिए वर्तमान समय में, इस काल में अगर हम लोग जन्म भगवान ने हमको दिया है, तो हमको तो लगता है कि साथ में काम भी दे दिया है।
धेनु मानस की रचना करके हमारे लिए काम भी दे दिया, ये काम करो और अपना जीवन सफल करो। क्योंकि कलयुग है, नहीं कलि कर्म न भक्ति विवेको। इस कलयुग में न कर्म पर व्यक्ति चल सकता है, न भक्ति कर सकता है, न ज्ञान। तीन ही मार्ग तो है। राम नाम अवलंबन एको। आप लोग सोचते हैं कि राम 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 रटने से काम हो जाएगा। अच्छी बात है, अच्छा शब्द है, अच्छी तरंगें निकलती हैं, लेकिन नाम हमेशा काम पर आश्रित है। इस बात का ध्यान रखना। गोस्वामी जी ने लिखा ना कि राम नाम अवलंबन एको। आप लगे रहते राम 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 राम। लेकिन नाम हमेशा किस पर आश्रित होता है? काम पे। जैसे अभी हम कथा बोल रहे हैं, व्यास बन गए। अभी किसी फैक्ट्री की गेट पर खड़े हो जाएं तो चौकीदार हो जाएंगे, नहीं? किसी ऑफिस में जाकर के बैठ जाए, टिक 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 करने लग जाए तो कलर बन जाएंगे। क्यों? तो नाम किससे पड़ता है? काम से। इसका मतलब है भगवान राम का काम इस कलयुग में यों चुटकी में हमारा उद्धार कर सकता है। राम और कृष्ण का काम। और राम और कृष्ण का काम क्या है? बोलो, विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार। धेनु के हित के लिए तो आप आए हैं, गाय के पीछे तो आप चले हैं। राम और कृष्ण का काम क्या है? गौ माता का काम। ये लगी है इस तरह। हम कथाओं में गौ माता की प्रेरणा से उस घटना की चर्चा करते हैं। कौन सी घटना की? जो विभीषण वाली घटना, कि जब हनुमान जी महाराज लंका में गए हैं ना, सब आप जानते हैं, गए थे ना। विभीषण लंका में तो हैं, रावण के भाई हैं विभीषण जी, पर भक्त हैं। तो सुबह लगभग ब्रह्मुहूर्त में मिले हैं हनुमान जी और विभीषण। सुबह सुबह मिले, ब्रह्मुहूर्त में मिले। अच्छा मुहूर्त है मिलने का। कौन व्यक्ति किस मुहूर्त में मिलता है उसका भी तो फर्क पड़ता है। बोलो गौ माता की हर हर वैसे ब्रह्म मुहूर्त की दोस्ती पक्की होती है। बाकी दिन में तो वैरू गैरू नतु खैरू सब मिलते रहते हैं। क्यों? सुबह मिले और शाम को लड़ाई झगड़ा ब्लो ब्लो। ब्रह्मुहूर्त या गोधूली बेला, गोधूली बेला सबसे, ब्रह्मुहूर्त को भी लांग दिया है गोधूली बेला ने। हाँ, ब्रह्मुहूर्त सबसे अच्छा मुहूर्त है। ब्रह्मुहूर्त मतलब सुबह का 3:30 से 4:30 समझ लो। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने कमाल कर दिया। बोलो, धेनु धूरी बेला विमल सकल सुमंगल मूल। बोलो, दुनिया की सबसे अच्छा मुहूर्त, सबसे अच्छी घड़ी, सबसे अच्छी बेला गोधूली बेला है। बोला, उसने ब्रह्म मुहूर्त को भी पीछे छोड़ दिया। बोलो गौ माता की हर हर अक्रूर और श्री कृष्ण ये मिले थे गोधूली में। समझ रहे हो? वैसे अक्रूर किसका संदेश लेकर के आया है? कंस का। और जिसका संदेश लेके आया वो तो अक्रूर नहीं है, वो तो क्रूर है। बोलो, तो आप किसका संदेश ले जाते हैं? जिससे थोड़ी बहुत मेल खाते हैं उसी का संदेश ले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वास्तव में मुझे तो ऐसा लगता है कि ये क्रूर ही था, लेकिन गोधूली बेला में माखन चोर के साथ मुलाकात हो गई, दोस्ती हो गई, इसलिए ये क्रूर अक्रूर हो गया और ये दोस्ती अमिट हो गई।
इसलिए समय कौन सा है जिस समय तुम्हारी दोस्ती हो रही है, उसका भी बड़ा असर है। इसलिए क्रूर को अक्रूर बना दिया किस समय ने, किस बेला ने, गोधूली बेला ने। तो विभीषण और हनुमान ब्रह्म मुहूर्त में मिले हैं, सुबह के समय मिले हैं, दोस्ती पक्की, बातचीत हुई, ठीक है, सब अच्छा है। पूरा जो निष्कपट लोग हैं उनके सामने कुछ छुपाओ मत करो, जो है सब खोल के रख दो। गूढ़ तत्व न साधु दुरावई, आरत अधिकारी जहां पावई। बड़ी गूढ़ से गूढ़ बात भी साधु खोल देता है जब कोई अधिकारी मिलता है। बोलो गौ माता की जय। तो विभीषण के और हनुमान जी की बड़ी बातचीत है आपस में, बहुत सुंदर चर्चा है। तो विभीषण जी जब काफ़ी खूब परिचय हो गया, ठीक हो गया, तब विभीषण जी ने एक बात कही कि महाराज मैं इतना जो है, आप देखो मेरे घर की दीवारों से राम राम निकल रहा है, इतना भजन करता हूँ मैं राम राम का। आजकल के लोग तो अच्छे पेंटर से राम राम जय श्री कृष्णा अपने दरवाजे पर लिखवा देते हैं, नहीं? उनको लगता है कि भाई हम भी कृष्ण भक्त हैं। लेकिन विभीषण ने अपने दरवाजे पर और अपनी दीवार पर राम राम लिखाया नहीं था, उसकी दीवारों से राम राम निकल रहा था। अब बोलो कितना भजन करता होगा वो, विचार करो कितना भजन करता होगा, सोचो जरा। समझ रहे हैं ना आप लोग? इसलिए विभीषण ने बहुत रोते हुए कहा कि हनुमान जी यार हमारी बात का समाधान करो। कितना हम थोड़ा घुमा के ले आओ। क्या बात है, मुझे अभी तक भक्त की भाषा है ना, बोला दर्शन नहीं हुए यार, बात क्या है? अरे राम तो भगवान है, भगवान को कोई आना थोड़ी पड़ता है, वो तो प्रकट होता है। जीव आता है, भगवान तो खड़ा हो जाता है। जहाँ है मीरा जी की भक्ति दिखती है तो कृष्ण खड़ा हो जाता है, नहीं है? सूरदास की भक्ति कृष्ण खड़ा हो जाता है, नामदेव की भक्ति कृष्ण खड़ा हो जाता है। तो विभीषण के लिए क्या इनको आना पड़ेगा? तभी दर्शन होंगे जब आएंगे। हमने कहा ले जाओ, उन्होंने एक और छोड़ दिया। बोलो गौ माता की मां। अच्छा भाई बताओ भाई, क्यों नहीं मुझे राम जी प्रकट क्यों नहीं हुए? मेरे को दर्शन क्यों नहीं दिए? संकोच मत करो मेरे भाई, ऐसा मत सोचो कि तुम्हारी और हमारी पहली मुलाकात है, खोल के रख दो। तब हनुमान जी ने कहा आप बड़े भक्त हैं, बहुत भजन करते हैं, आपने बहुत नाम जाप किया है राम जी का, बड़ा सुमिरन किया आपने, बहुत कीर्तन करते हैं आप, एक क्षण के लिए भी आपकी जिह्वा राम नाम से विरत नहीं होती, निरंतर आपकी जिह्वा राम राम बोलती रहती है। लेकिन एक भूल हो गई आपसे। अच्छा क्या? आपसे राम का काम नहीं हुआ। राम का काम क्या नहीं हुआ? राम नाम लेते हैं, इससे बड़ा राम का काम और क्या होगा? बोला आपकी लंका में सीता जी कैद है। किसकी बेटी है सीता? बोलो। धरती की बेटी। और धरती किस रूप में है? बोलो।
जोर से बोलिए सब। धरती तो गाय है, तो गाय की बेटी है सीता, तो बेटी जो माँ है वही तो बेटी होगी, यानी गाय ही सीता है। समझ रहे हो? थोड़ा बहुत गहराई में जाना पड़ेगा तब निकलेगा सीता जी का अर्थ गाय। ऊपर ऊपर देखोगे तो नहीं निकलेगा, लेकिन जब गहराई में जाओगे तो क्या अर्थ निकलेगा? और सीता तो गाय ही है। तो गाय दुखी है, रावण के कैद में पड़ी है। रावण रोज तलवार लेकर के जा रहा है। बोलो लाखों गाय कट रही है इस देश में, बोलो कट रही कि नहीं? सोचो, तड़पा तड़पा करके। और तुम बोलते हो कि मैं राम का भजन कर रहा हूं, मेरे भजन का प्रभाव क्यों नहीं हो रहा है, मेरा राम खड़ा क्यों नहीं हो रहा? क्या बात करते हो भाई? अरे अगर गाय दुखी है तो भजन कहां से लगेगा? बड़े बड़े संतों ने यह बात कही है कि आपका यज्ञ फल कैसे देगा, आपकी पूजा फल कैसे देगी, आपका व्रत फल कैसे देगा, आपका तीर्थ फल कैसे देगा, आपका श्राद्ध फल कैसे देगा, आपका योग फल कैसे देगा, आपका जप फल कैसे देगा, आपका तप फल कैसे देगा? नहीं देगा। अरे गाय दुखी है भाई। ये भारत की धरती के साथ एक शर्त है कि उस दिन ये भारत की धरती संपूर्ण सत्कर्म और पुण्य कर्मों का फल देगी, अनंत गुणा करके देगी, जिस दिन इस धरती पर गौ माता प्रसन्न होगी। आप बताइए, आपने उस गौ माता के लिए, सीता माता के लिए कुछ किया? हनुमान जी बोल रहे हैं, किससे? हाँ, तब तो विभीषण तो सिर नीचे कर दिया। क्यों? कुछ किया उसने? कुछ भी नहीं किया। पता है उसको कि कैद में है सीता अशोक वाटिका में, और रोज जाता है वो तलवार लेकर के वहां। सीता जी कई बार उसकी तलवार से बोलती हुई है कि ए तलवार चुप क्यों रह रही है, काट दे मुझे। ऐसा तड़पा तड़पा करके मुझे मारना तो एक झटके से खत्म कर, हट। यही तो है, आप उठाओ ना रामचरितमानस, यही बातें तो है सीता की और उस तलवार की, यही बातें तो है। चंद्रहास हर मम परितापम। चंद्रहास मतलब तलवार, वो खड्ग, वो शस्त्र, वो हथियार जो तड़पा तड़पा करके मार रहा है, उससे सीता बोल रही है ऐसा क्यों तड़पा रहा है, एक झटके में काम कर। ऐसा बोलती है सीता उस कृपाण से। कैद है सीता जी, कैद है गौ माता इस देश में, दुखी है, जेल में है। समझ रहे हो बात? इसलिए भाई तेरे जप तप पुण्य तीर्थ व्रत काम कैसे करेंगे? मतलब ही नहीं उठता है। हिम्मत हो सकता है गाय के लिए खड़ा, उठ जा। अगर सचमुच राम को चाहता है, यदि सचमुच चाहता है कि तेरा सत्कर्म और तेरा पुण्य कर्म फलीभूत हो, फल देने लग जाए, तो उठ जा, खड़ा, निकल घर से बाहर, छोड़ इस माला को जिसे दिन रात घुमाता रहता है, और निकाल बाहर, कर विरोध रावण का। है तेरी हिम्मत? समझाने वाला हनुमान हो तो सामने वाला समझेगा क्यों नहीं? बोलो, समझ रहे हो बात? तो हनुमान जी ने जब ऐसा उसको जो है झकझोरा, हिलाया, उसकी अंतरात्मा जाग गई। बस उसने कहा ठीक है, भाई जाए भाड़ में, क्या करेगा, मार ही तो देगा। मृत्युर्भय प्राणी नाम ध्रुवा, मरना तो है ही रे। उसी दिन पता लग गया जिस दिन पैदा हुआ कि मरना है। सीता जी के पक्ष में खड़ा होकर के, गौ माता के पक्ष में खड़ा होकर के, अगर मृत्यु भी मेरी होगी तो दिव्य विमान पर जाऊंगा। बोलो गौ माता की।